So now let us discuss oxygen transport to fetus. First of all, what do you mean by fetus? आपको पता है कि नॉर्मली जो आपके पास मैमल्स होते हैं, मैमल्स लाइक ह्यूमन, उनके अंदर एक खास किस्म का कैरेक्टर होता है कि वो अपने न्यू वंस यानी जो उनके बेबीज होते हैं उनको वो अपनी बॉडी के अंदर जो है वो प्रोटेक्टेड रखते हैं, ठीक है, इनसाइड अ पर्टिकुलर टिश्यू विच इज नोन एज प्लेसेंटा। यानी कि एक मदर के अंदर एक सेक्स होता है, ठीक है, उसके अंदर वो जो बेबी है, ठीक है, उसको आप लोग फीटस कहते हैं और वो उसके अंदर ही सर्वाइव करता है। अच्छा, अब जो आपके पास आपका बेबी है विच इज प्रेजेंट इनसाइड द मदर, वो अपनी तमाम रिक्वायरमेंट्स के लिए डिपेंड करता है अपनी मदर के ऊपर, चाहे वो न्यूट्रिशन हो, चाहे वो ऑक्सीजन हो, चाहे वो एक्सक्रीशन हो, एवरीथिंग। आपका जो एक मैमल्स का बेबी है विच इज प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी, वो डिपेंड करता है अपनी मदर के ऊपर। सो देयर इज अ ट्रांसपोर्टेशन इन बिटवीन मदर एंड योर बेबी, और उस बेबी को आप लोग फीटस कहते हैं, एज वी हैव डिस्कस, राइट। तो वो जो आपके पास ट्रांसपोर्टेशन है वो एक खास किस्म के टिश्यू के अराउंड होती है, और उस टिश्यू को आप लोग कहते हैं एग्जैक्टली, यू कॉल दैट टिश्यू प्लेसेंटा। और इसी प्लेसेंटा के रीजन के ऊपर, इसी टिश्यू के ऊपर आपकी ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन भी होती है। सो इट वाज फीटस। अब आइए डिस्कस करते हैं कि हाउ डज ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट टुवर्ड्स द फीटस। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज अ डिफरेंस इन बिटवीन एन अडल्ट हीमोग्लोबिन एंड अ फीटस हीमोग्लोबिन। जो आपके पास अडल्ट हीमोग्लोबिन है, राइट, HbA, यू कैन से HbM यानी Hb ऑफ मदर, राइट, उसके अंदर आपके पास 2 अल्फा होते हैं, 2 अल्फा सब यूनिट, ठीक है, प्लस 2 बीटा। लेकिन जो आपके पास फीटस हीमोग्लोबिन है, फीटस, उसके अंदर आपके पास 2 अल्फा होते हैं, लेकिन बीटा की जगह पर 2 गैमा सब यूनिट्स होते हैं, यानी उनके अंदर 2 सब यूनिट डिफरेंट है। और आपने एक बात याद रखनी है कि बीपीजी कहाँ बाइंड करता था, इन बिटवीन बीटा सब यूनिट, बस आपने ये बात याद रखनी है। अच्छा, सो ये आपके पास एक बेसिक स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस है इन बिटवीन हीमोग्लोबिन ए एंड इन बिटवीन हीमोग्लोबिन एफ। अच्छा, अब जो हीमोग्लोबिन एफ है, इसकी एफिनिटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन ज्यादा होती है विद रिस्पेक्ट टू HbA। मींस यू कैन से दैट HbF, इसकी एफिनिटी क्या होती है, मोर एफिनिटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन। इसका जो पार्शियल प्रेशर होता है एट विच इट अटेन 50% सेचुरेशन, वो भी थोड़ा सा कम होता है। मतलब कि इसका जो पार्शियल प्रेशर यानी कि ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन एट विच क्या होती है 50% सेचुरेशन, वो भी कम होती है 26.5 टोर से। सेचुरेशन वो क्या होती है, इट इज लेस देन 26.5 टोर। और अगर कम प्रेशर के ऊपर इसकी जो सेचुरेशन है वो है, तो इसका मतलब ये है कि इसकी एफिनिटी भी ज़्यादा होती है। बट देयर आर 2 डिफरेंट रीजंस जिसकी वजह से यू कैन से दैट कि जो आपके पास हीमोग्लोबिन एफ है, इसकी एफिनिटी उसके लिए ज़्यादा होती है। बिकॉज देखें, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट कि हीमोग्लोबिन एफ शुड बी मोर एफिनेट टुवर्ड्स ऑक्सीजन। बिकॉज देखें, लाइक यू कैन से दैट कि यहाँ पर आपके पास ये मदर है, देयर इज योर मदर, राइट, एंड देयर इज द फीटस, mother and fetus, HbA and HbF। हमें पता है कि इसकी एफिनिटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन ज्यादा है। अब देखें, फीटस एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ कांटेक्ट में नहीं है ना, बिकॉज इट इज प्रेजेंट इनसाइड द मदर, कवर्ड, प्रोटेक्टेड। अब जितनी भी ट्रांसपोर्टेशन होनी है ऑक्सीजन की, वो होनी इन बिटवीन HbA एंड HbF। अगर ये दोनों एफिनिटी में सेम होंगे तो क्या मुझे बताइए कि ऑक्सीजन यहाँ से यहाँ मूव कर पाएगी? नहीं कर पाएगी ना, बिकॉज एफिनिटी में सेम है। तो मतलब जितना ये इसको जितना HbF ऑक्सीजन को खींचेगा उतना ही HbA खींचेगा। लेकिन अगर HbF की एफिनिटी ज्यादा होगी तो HbA से ये HbF वो ऑक्सीजन को खींच लेगा, और अगर खींचेगा तभी तो फीटस तक ऑक्सीजन पहुंचेगी। So it is a very very good example that hemoglobin F had more affinity towards oxygen than HbA. अब there are 2 special reasons कि why there is a high affinity towards oxygen of HbF than HbA, and the whole depends on this BPG. Because आपको पता है कि जो आपके पास BPG है, ये जितना एक हीमोग्लोबिन के साथ ज्यादा बाइंड होगा तो ऑक्सीजन की एफिनिटी उतनी कम होगी। तो HbF जो है वो BPG के साथ बहुत बुरी तरह बाइंड होता है। एग्जैक्टली यही रीजन है। HbF it binds, it has low affinity for BPG। मतलब कि ये बिसफॉस्फोग्लिसरेट के साथ बहुत लो पोटेंशियल के साथ, बहुत लो इंट्रैक्शन के साथ, बहुत लो अट्रैक्शन के साथ बाइंड करता है। और अगर आपको पता है कि अगर इसकी यानी कि HbF की BPG के लिए एफिनिटी कम है
तो अगर बीपीजी बुरी तरह से बाइंड होता है, यानी कि अच्छी तरह से बाइंड नहीं होता है, इट डज नॉट इंटरेक्ट दैट वेल, तो ये अपना इफेक्ट भी सही तरह से नहीं दिखा पाएगा। और अगर बीपीजी बुरी तरह से बाइंड होता है तो एचबीएफ की बाइंडिंग ऑक्सीजन के लिए कैसी होगी? एग्जैक्टली अच्छी होगी। सो इट विल इंटरेक्ट स्ट्रांगली विद ऑक्सीजन। यही वो रीजन है कि बीपीजी इंटरेक्ट्स विद एचबीएफ लेस इफेक्टिवली, और यू कैन से वीक इंटरेक्शन। और जब ये वीक इंटरेक्ट करता है, आपको पता है कि बीपीजी और ऑक्सीजन की बाइंडिंग इनवर्स रिलेशन है, और अगर बीपीजी वीकली अट्रैक्टेड है टुवर्ड्स हीमोग्लोबिन एफ, तो ऑक्सीजन स्ट्रांगली अट्रैक्टिव होगा, बिकॉज दे आर बीपीजी एंड ऑक्सीजन, दे आर इनवर्सली रिलेटेड टू ईच अदर। यानी अगर ये वीकली है तो ये स्ट्रांगली होगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये वीकली क्यों है। देखें, आपको पता है कि आपके पास बीपीजी ने कहां बाउंड होना है? अ कैविटी इन बिटवीन बीटा सब यूनिट, लेकिन यहां पर बीटा की जगह गैमा सब यूनिट है। देखें, अब जो आपके पास बीपीजी की अगर एक्चुअल बाइंडिंग रीजन को मैं अगर डिस्कस करूं कि एक्चुअल में किस पॉइंट के ऊपर जाकर ये बीपीजी आपके पास अटैच होता है, सो इट इज अ वेरी वेरी स्पेशल रीजन, एंड यू कैन से दैट कि बीपीजी इंटरेक्ट्स विद हिस्टिडीन 143। आपको पता है कि बीपीजी इज अ नेगेटिवली चार्ज कंपाउंड ना, सॉरी बीपीजी, इट्स नॉट पीजी। बहुत ही लिंग्विस्टिक है, मतलब कि बहुत टंग ट्विस्टिंग है। बीपीजी इट्स नेगेटिव, और हिस्टिडीन क्या है? इट्स पॉजिटिव, ठीक है। और ये नेगेटिव इस पॉजिटिव के साथ इंटरेक्ट करता है, किसमें? एचबीए में। लेकिन एचबीएफ में इस पॉजिटिवली चार्ज हिस्टिडीन की जगह पर एक न्यूट्रल पोलर बट न्यूट्रल अमाइनो एसिड होता है, एंड इट्स सीरीन एट 143। किसमें? एचबीएफ में। बीपीजी से नेगेटिव चार्ज कंपाउंड, ठीक है, इसने पॉजिटिव के साथ अटैच होना है, लेकिन अब यहां पर सीरीन है जो कि पोलर तो है बट इट इज चार्जलेस, इट्स जीरो चार्ज। सो बिकॉज इट्स जीरो चार्ज, सो ये सही तरह से बाइंड नहीं कर सकता, और जब सही तरह से बाइंड नहीं कर सकता तो ऑफ कोर्स इसकी जो एफिनिटी है टुवर्ड्स एचबीएफ वो इतनी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होगी, वो बहुत वीकली इंटरेक्ट करेगा। और अगर इसने वीकली इंटरेक्ट किया तो ऑक्सीजन की इंटरेक्शन ज़्यादा होगी, जिससे एचबीएफ की एफिनिटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन ज़्यादा हो जाती है, और वो इफेक्टिवली मदर से अपना ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन कर सकता है। सो दैट वाज इट विद दिस वीडियो। आई होप सो कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आई होप सो कि जितने भी कॉन्सेप्ट मैंने डिस्कस किए हैं आपको सही से सारे समझ आए होंगे। इफ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड एनीवन जिसको भी इस वीडियो की जरूरत है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर योरसेल्फ। गुड बाय।